अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद नुमान खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं ये सीरीज़ लेके चल रहा हूं एक्सरसाइज एमसीक्यूज की। तो आज हमारे पास 6 चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज करेंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर करें, इंशाल्लाह ये आपके ज़रूर काम आएगी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स के बारे में कौन सी बात दुरुस्त है। पहली बात लिखी हुई है, अनलाइक पोल्स रिपेल। अनलाइक जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये गलत है। एक दूसरे को सेम पोल रिपेल करते हैं। दूसरा है लाइक पोल अट्रैक्ट, तो ये भी बात गलत है, हमेशा अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी बात लिखी हुई है, सी पॉइंट है, मैग्नेटिक पोल डू नॉट इफेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये भी बात जो है ये ठीक नहीं है, वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगल जो मैग्नेटिक पोल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक भी मकनातीस है उसको डिवाइड कर दें, तो जितने छोटे छोटे आप पोल्स बनाते जाएंगे, छोटे छोटे हिस्से करते जाएंगे, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार। मैग्नेटिक इनसाइड बार मैग्नेटिक पोल्स आपके पास कैसी होती हैं। आउटसाइड जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, जबकि इनसाइड जो होती हैं वो साउथ से नॉर्थ में आती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम मैग्नेटिक कैंपस का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ करंट इन अ वायर इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को उसके परपेंडिकुलर रखते हैं, इंक्रीज द फोर्स ऑन, तो उस पर क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से जो उस पर फोर्स लगती है वायर, कंडक्टिंग वायर पर, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डीसी मोटर कन्वर्ट। डीसी मोटर कन्वर्ट करती है किसको। तो डीसी मोटर आपको पता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। तो हर हाफ साइकिल के बाद डीसी मोटर किसके ज़रिए अपने करंट को रिवर्स करती है, तो थ्रू कम्यूटेटर करती है। थ्रू कम्यूटेटर के थ्रू वो अपने करंट को रिवर्स करती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है सर्किट में, वो कौन से लॉ के मुताबिक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है, जो कि लेंज लॉ, अगर इसमें हम देखते हैं तो लेंज लॉ में बात होती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन अ सर्किट इज सच एज appear the current cause oppose the current produced by the law based on the law of conservation of energy। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है 8, द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इट इंक्रीज द इनपुट करंट, ये इनपुट करंट को इंक्रीज करता है, इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है, हैज़ नोट मोर टर्न देन प्राइमरी कॉइल, हैज़ लेस टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल। तो आपके पास स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी में होते हैं वो प्राइमरी से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, हैज़, तो इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज, तो ये इनपुट वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारे पास, बी रहेगा। उसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 10। टर्न रेशियो जो है वो कितनी दी हुई है, 10। तो हमेशा ये इसका मतलब है, टर्न रेशियो का मतलब है कि ये जो रेशियो दी होती है ये किसकी इक्वल होती है, एन पी बाई एन एस, प्राइमरी बाई सेकेंडरी। जब भी आपको उसने सिर्फ रेशियो बता दिया है कि ये रेशियो आपका है, तो हमेशा प्राइमरी ऊपर रहेगी और सेकेंडरी नीचे रहेगी, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। तो एन पी बाई एन 10, एन पी बाई एन एस, प्राइमरी बाई सेकेंडरी इज इक्वल टू 10। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, एन एस इज इक्वल टू एन पी बाई 10। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी रहेगा।